हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE NEET अकेडमी। दोस्तों, जोसा काउंसलिंग 2024 आपका स्टार्ट हो चुका है। आप यहां पे देख सकते हैं जोसा के वेबसाइट में अपडेट हो चुका है कि जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी एडमिशन एंड ई काउंसलिंग सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन 2024। तो जोसा काउंसलिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? रजिस्ट्रेशन तो आप कर लेंगे, आप यूज़र ID पासवर्ड डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका चॉइस फिलिंग, क्योंकि ये चॉइस फिलिंग ही आपका डिसाइड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज में कौन से ब्रांच मिलेगी। और चॉइस फिलिंग सही से करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, और बच्चे सबसे ज़्यादा गलती यहीं पे करते हैं, चॉइस फिलिंग में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि आपको चॉइस फिलिंग किस हिसाब से करनी चाहिए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो जोसा काउंसलिंग का शेड्यूल है, वो आप देख सकते हैं कि 10 जून से लेकर 15 जून यानी 15 जून तक आपको चॉइस फिलिंग करना है। और 15 जून को आपने जो भी चॉइस फिलिंग किया है उसके हिसाब से आपके रैंक पर कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच मिल रहा है, इसके लिए आपको मॉक सीट एलोकेशन के तहत दिखाया जाएगा कि आपको किस कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। तो आपको जो ब्रांचेस दिखाया जा रहा है जिस कॉलेज में, अगर वो ब्रांच आपको नहीं चाहिए उस कॉलेज में, या फिर वो कॉलेज ही नहीं चाहिए, तो आप 2 दिन का समय होगा आपके पास। 17 जून तक आप उसको फिर से रीऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप रीऑर्डर नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। और ये उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो बच्चा चॉइस फिलिंग करेगा। अगर कोई बच्चा चॉइस फिलिंग नहीं करता है तो उनको इसका मौका नहीं दिया जाएगा। उसके बाद सबसे पहले हम लोग आते हैं कि आपका जो जोसा काउंसलिंग है उसमें सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप सभी लोग कर लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है आपका चॉइस फिलिंग में, कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो हम लोग 2 चीज़ें हम लोग प्रेफर करते हैं। मोस्टली स्टूडेंट 2 चीज़ें प्रेफर करते हैं, या तो उनको अच्छी ब्रांच चाहिए होता है या फिर उनको अच्छा कॉलेज चाहिए होता है। आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? क्या कॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर ब्रांच ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? तो अगर आपके लिए कॉलेज ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपको IIT बॉम्बे ही चाहिए और IIT बॉम्बे में आपको कोई सा भी ब्रांच मिले तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको IIT बॉम्बे ही चाहिए, तो आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है? मान लेते हैं कि आपको IIT बॉम्बे ही चाहिए। तो IIT बॉम्बे में आपको सबसे पहले आपको CS भरना है। IIT बॉम्बे के लिए आपको कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है IIT बॉम्बे। उसके बाद आपको CS सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी EC सेलेक्ट करना है। उसके बाद जो भी ब्रांचेस हैं सारे ब्रांच को आपको चूज़ कर लेना है। IIT बॉम्बे अगर नहीं मिल रहा है तो हमको IIT दिल्ली जाना है, चाहे कोई भी सभी ब्रांच हो। तो आपको फिर से IIT दिल्ली के लिए इसी तरह से सारे ब्रांचेस को फिल करना है पहले। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट कॉलेज जाना है। लेकिन अगर आपको ब्रांच चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, चाहे आपको कोई सा भी IIT मिले, कोई सा भी NIT मिले, तो आपको क्या करना होगा? तो आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे। IIT बॉम्बे में आप CS सेलेक्ट करेंगे पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको IIT दिल्ली में आपको CS सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद IIT रुड़की में, यानी जो भी कॉलेज आपका ऑर्डर होगा उस हिसाब से आप सारे में CS को फिल कर देंगे। उसके बाद आपको अगर IIT में नहीं मिल पा रहा है, NIT का ऑप्शन आपको कॉलेज चूज़ करना है। उसके बाद आपको फिर से CS चूज़ करना है। उसके बाद दूसरा नंबर चूज़ करना है, फिर CS चूज़ करना है। तो इसी तरह से आपका ऑर्डर चलता रहेगा। लेकिन मान लिया आपको अगर IIT बॉम्बे ही चाहिए और आपने फिल कर दिया कि IIT बॉम्बे में CS, IIT दिल्ली में आपको CS, और इसी तरह से आप CS करते चले गए, तो आपको IIT बॉम्बे में अगर आपका रैंक के हिसाब से IIT बॉम्बे नहीं मिल पा रहा है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग जिस कॉलेज में आपको CS मिल रहा होगा वो कॉलेज आपको मिल जाएगा, आपको IIT बॉम्बे नहीं मिल पाएगा। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको IIT बॉम्बे चाहिए तो IIT बॉम्बे के सारे ब्रांच को आपको फिल करना है। और अगर आपको ब्रांच चाहिए तो आपको सभी कॉलेज में पहले ब्रांच CS को चूज़ करना है। उसके बाद आपको फिर दूसरे ब्रांच में जाना है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है ये चीज़ों को समझना। इसीलिए अगर कोई भी बच्चा चाहता है कि वो हमसे काउंसलिंग कराए, और कोई भी बच्चा चाहता है कि हम उससे काउंसलिंग में हेल्प करें, तो वो हमसे भी जुड़ सकते हैं और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और बहुत ही मिनिमम फ़ी में हम उसके लिए चॉइस फिलिंग करके देंगे
और उसके लिए जो बेटर ऑप्शन होगा उसके रैंक के अकॉर्डिंग हम उसे वो चूज़ करके देंगे। आपको कोई यहाँ पे 1500-2000 का फीस नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपको 199 रुपीज़ में हम आपको चॉइस फिलिंग करके देंगे। और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि अगर आप पर्टिकुलर कॉलेज चाहते हैं तो आपको कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, या अगर आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए तो आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जोसा काउंसलिंग में आपको कैसे चॉइस फिलिंग करना है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेके आएंगे कि आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि आपके एडमिशन होने तक जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।